वाला था। तभी अचानक फटे पुराने धूल से सने कपड़ों में एक भिखारी उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें अंदर से धसी हुई थी और होठ सूखे थे। ओ दयालु व्यक्ति, कई दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया है, बस भूखे को एक रोटी दे दो, बड़ी कृपा होगी। रामू का दिल दर्द से पिघल गया। वो कैसे खा सकता है जब सामने कोई भूखा मर रहा हो। बिना एक पल सोचे उसने खाने की पूरी थाली उठाकर उस भिखारी को दे दी। खाओ भाई। खाली पेट और खाली हाथ रामू अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। जब रामू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे पानी पिलाया और प्यार से पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? भैंस कितने में बिकी? रामू ने धीरे धीरे घोड़े का, फिर गाय का, फिर बकरी का और अंत में मुर्गे का पूरा किस्सा सुनाया। और अंत में उसने 1 रुपए में बेचा गया मुर्गा और वह पूरा खाना भिखारी को देने वाली बात बताई। लेकिन उसकी पत्नी ने आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया दी। वह हंसी और प्यार से बोली, कोई बात नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं। तुमने भूखे को खाना दिया, तुमने बहुत अच्छा किया। भूखे को खाली पेट भेजना पाप है, तुमने पुण्य का काम किया है। उसने तुरंत जाकर अपने पति के लिए खाना परोसा। अगले दिन सुबह रामू ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। दरवाजे के ठीक सामने एक जवान तंदुरुस्त बूढ़ी न हुई भैंस खड़ी थी। एक शानदार तेज तरातर बिल्कुल अंधा न हुआ घोड़ा खड़ा था। एक खूब दूध देने वाली स्वस्थ बिना लंगड़ी की गाय खड़ी थी। एक मोटी ताजी स्वस्थ बकरी खड़ी थी और एक विशाल कलगी वाला सबसे सुंदर मुर्गा दहाड़ रहा था। साथ ही जानवर के पैरों के पास एक पत्तल पड़ी थी जिस पर चमचमाता हुआ 1 रुपया रखा था। रामू की पत्नी ने खुशी से कांपते हुए कहा, इन्हें यहाँ कौन लाया? क्या वह वही भिखारी था जिसे कल तुमने खाना खिलाया था? रामू की आंखों में आंसू थे। उसने घुटने पर बैठकर जमीन को छुआ और कांपते हुए कहा, हाँ मेरी पत्नी, वह भिखारी नहीं था, वह जरूर ही साक्षात भगवान थे। रामू की ईमानदारी और दयालुता का फल सौदेबाजी के हर घाटे के बदले उसे ईश्वरीय समृद्धि के रूप में मिला था। वह दिन रामू की गरीबी का आखिरी दिन था।